तो नमस्कार आप सभी का, मैं वैभवी आपके सामने आ चुकी हूँ फिर से अपना ब्रॉडकास्ट चैनल लेके। तो हमारे साइड में आज है पप्पू जी उर्फ राहुल जी। तो नमस्कार पप्पू जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आई एम फाइन। तो आप ये जो पार्लियामेंट के बाहर इतने ड्रामे कर रहे हैं, इतने प्रचार कर रहे हैं, इसमें क्या लगता है कि इस सब करने से आपको क्या मिलेगा? वोट। देखिए, अब समझिए बात को। मुद्दा था सीज फायर का, और सीज फायर के लिए क्या था सुनने वाला? हाँ, एक मिनट, ये सॉफ्टी मेरी तरफ ही रखें। हाँ ठीक है। तो बात ये थी, ट्रंप ने कहा कि ये सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही थी वो मैंने कराया है। इस मुद्दे को मैं भुनाना चाहता हूँ। इस मुद्दे पर मैं मोदी जी से आमने सामने बैठ कर के बात करना चाहता हूँ। अगर वो मान गए, मुझे कन्विंस कर दिया, तो मैं उनसे गले भी मिलूंगा, आंख भी मारूंगा और उनको बोलूंगा कि मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ। इको में चली जाती है ना वो, बड़ा संसद बड़ा है ना, अंदर से बहुत बड़ा है, तो मैं मान लूंगा। लेकिन अगर 1% मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कन्विंस करने में मतलब नहीं कन्विंस कर पाए ढंग से, तो फिर मैं कन्विंस नहीं होऊंगा और मैं उनको बोल दूंगा कि सर अब की बार आप गलत हैं। ट्रंप इतनी बार कह चुके हैं कि वो सीज फायर उन्होंने करवाया था, तो उन्होंने करवाया था मतलब करवाया था। लेकिन बीजेपी तो इसे पूरा डिनाई कर रही है। वो तो कह रही है कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं रुकवाया था, मतलब नहीं करवाया था। देखिए बात यह है, अब मेरे आपके बोलने या कहने से कुछ नहीं होगा। ये मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जब सामने वाली पार्टी बोल रही है कि ये ऐसा है, अब वो ट्रंप है, वो कोई पप्पू थोड़ी है कि जो आपकी हर बात मान लेगा। उसने बोला है कि भैया नहीं ये मैंने कराया। उसके बाद हालांकि वो एक दो बार पप्पू बीच में बना, उसने बोला मैंने नहीं कराया, मैंने नहीं कराया, फिर उसके बाद फिर आ गया कि मैंने कराया है। तो हम लास्ट बात को ही मानते हुए चलते हैं कि उसने कराया है। तो मोदी जी को सामने बैठ करके बोलने में क्या दिक्कत आ रही कि उन्होंने नहीं कराया, ये ट्रंप ने कराया है। और देखिए बात कुछ भी हो, कहीं भी हो, लेकिन मैं कैसे मान लूं? मैं चाहता हूं कि वो मेरे सामने बैठे और बात करें, और मुझे उनसे पूछना है कि सर आप अपने बार्बर का नंबर दीजिए। मेरी दाढ़ी अजीब सी जाती है, यूं करके जाती है, उनकी एकदम सटा हुआ एकदम सेट होती है और एकदम वाइट कलर की आती है, और एकदम बाल एकदम शाइन करते हैं और ऐसी पर्सनैलिटी लगते हैं कि क्या। और मैं पप्पू क्यों लगता हूं उनके आगे, यह भी पूछूंगा मैं उनसे। खैर आप तो पप्पू है, वो तो पूरा इंडिया जानता है। और मोदी जी तो मोदी जी है, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, आप ऐसे मुझे ना देखिए। मैं देखता नहीं हूँ, ये आप इस तरीके की बदतमीजी कर रही हैं, इस वजह से आपको देखना पड़ रहा है मुझे। आप हरकतें वैसी करती हैं। बोलिए, आप सवाल बोलिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, आप पूछिए। जैसे कि आप वोटर लिस्ट को लेकर बोल रहे हैं कि फर्जी वोटिंग मशीन्स बन रहे हैं, या फर्जी वोटिंग का कुछ ऐसा करके कुछ आपने बोला था, बिहार में जाके स्टेटमेंट दिया था कुछ ऐसा। मैम देखिए एक बात देखिए, मेरा जो दोस्त है गुलगुला, याद है आपको? कौन वो जो बल्ले से खेलता है, नाम क्या है उसका, क्रिकेटर भी है। यार वो क्या नाम है उसका, वो तेजस्वी का तेजस्वी याद है। उसको मैंने कितनी बार बोला तेरा मुंह फुटबॉल जाता तो फुटबॉल क्यों नहीं खेलता? बोलता नहीं नहीं, जब एक रिपोर्टर इतनी वो हो करके रिपोर्टिंग कर सकती है तो आप फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकते? तो मैंने कहा ठीक है, मैं फुटबॉल नहीं मतलब क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता, तो क्रिकेट खेलने लग गया वो। बहरहाल एक दूसरी बात है, पर फिर भी बात यह आज हो जाती है कि अगर सामने वाला आपसे ये कह रहा है कि भाई वोटिंग हो रही है और वोटिंग में लिस्ट में नाम नहीं है, उसका खुद का नाम नहीं था, उनके 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 5 का नाम ही नहीं था। तो मैंने कहा भाई ये वोटर लिस्ट में तुम्हारे नाम तो है नहीं। बोलता हमारे हो या ना हो क्या है, हम तो अपने घर से ही डाल देते हैं 100। तो मतलब आप ये जो बोलना चाह रहे हैं, ये जो पैतरा आजमाते हैं आप हर बार, ये वोटर, ये वो मोदी जी को बदनाम करना, ये करना वो करना, मुझे तो लगता है खैर आप ये सब सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, अपने शांति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप हर बार हारते रहते हो। तो बस आपके पास कोई टॉपिक नहीं होता है, तो बस ही उसी टॉपिक को घसीटते रील बनाते रहते हो। देखिए भैरवी जी, वैभवी, सॉरी माफी चाहूंगा, वैभवी जी, बात यह है, देखिए बात यह है
अगर मेरे पास शांति होती तो मेरी मम्मी के पास बहू होती, और मेरी मम्मी के पास अगर बहू होती तो साथ में फिर बहुमत भी होता। इसीलिए कह रहा हूँ, ना मेरे को शांति की ज़रूरत है, ना मेरे पास है, ना आगे होगी। क्योंकि मैं भले ही अपने आप को 55 साल का लौंडा बोल लूँ, लेकिन पूरा दुनिया जानती है कि अब दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी है, सर के बाल भी उड़ चुके हैं, तो अब कोई ना बहू देता है ना बहुमत देता है। इसी वजह से ये जद्दोजहद चल रही है, और इसके अंदर आप आकर के मेरा इंटरव्यू ले रही है। ये कोई बात होती है? मैं अपना लगा हुआ था अच्छा भला पार्लियामेंट के बाहर, आप अपना आकर के घुसड़ दी मेरे मुंह में ये माइक, क्यों? खैर छोड़िए, ये सब बातें अब होती मैं रहेंगी। आपको सिर्फ अपने पार्टी का निशान दिखाऊंगा। इसका मतलब होता है बस रुक जा दीदी, दीदी रुक जा, बस खत्म कर, ओके बाय बाय टाटा सी यू ऑन प्लीज। बुरी नजर वाले अपनी आई साइड चेक करा ले, बाय बाय। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।